जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के चंपारण मनाटान पंचायत में। तो जैसे कि यहाँ पर जन सुराज का एक कोर कमेटी बन रही है, इसी बीच मैं आपको खसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ। तमाम एक तरह से गणमान्य यहाँ पर जनता है और जो स्पेशली जो जन सुराज के पद यात्रा के तहत जिस तरह से यहाँ पर जो एक तरह से रैली एक तरह से यात्रा जो होने वाला है प्रशांत किशोर का, ओवरऑल हम बात करते हैं जो इस ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा कमेटी बन रहा है और जो पद यात्रा है गांव-गांव घर-घर जो यात्रा है, ओवरऑल क्या लगता है कि बिहार इससे कितना बदलेगा और क्या आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर का ये कदम बहुत अच्छा है? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित जितने भी एक कोर कमेटी में आए हुए सदस्य हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं और सोच में प्रशांत किशोर के सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये इतनी बड़ी सोच अपने अंदर रखी कि 2 अक्टूबर से उन्होंने पदयात्रा के अपना संचालन कर रहे हैं और 6 तारीख को जब वो मैनाटाल प्रखंड में इन कर रहे हैं तो मैनाटाल प्रखंड में ओवरऑल मैं बता दूं यहाँ के पब्लिक और जनता खासकर नौजवानों में इतनी उत्सुकता है कि उनके साथ जन सैलाब चलेगा और आने वाला कल में जो एक घिसा पीटा राजनीति चल रहा है पूरा बिहार में, यह महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, मेरे समझ से 2025 में अगर प्रशांत जी अगर पार्टी बनाते हैं तो 2025 ये गांव का पार्टी होगा, ये समाज का पार्टी होगा, एक गरीब का पार्टी होगा जो उठकर बिहार में सरकार जरूर बनाएगी। जिस तरह से गांधी ने 1917 में जो गांव-गांव एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन ऐसा कोई नेता वैसा कोई सामाजिक इंसान जो डोर टू डोर वो भी नहीं करता है जिस तरह से बिहार को समझना चाहते हैं, क्या लगता है समझ कर कितना बदलाव हो सकता है? गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी का एक कथन भी था, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे शहर का विकास नहीं होगा और राज्य और प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा जी। गांधी जी तो चले गए, उनके बाद अगर दूसरा कोई गांधी बनकर आया तो प्रशांत किशोर जी गांधी बनकर आए हुए हैं, जो कि 2 अक्टूबर से गांधी का कर्मभूमि वाल्मीकि जी का तपोभूमि से वो अपना पदयात्रा शुरू करेंगे और ये पदयात्रा इतना सार्थक होगा कि चंपारण ही तय कर देगा कि पूरा बिहार में जनसुराज ही रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये इसी बीच हमारे साथ हैं बैठिए बुलैस जी हैं जो कि मुखिया हैं सगरौम पंचायत के और वार्ड अध्यक्ष हैं मनाटाल ब्लॉक के। ओवरऑल आपको एक तरह से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिस तरह से जो भी प्रोग्राम यहाँ पर होगा जन सुराज प्रशांत किशोर के आप लोग यहाँ पर रहेंगे, ओवरऑल क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये पद यात्रा है कितना बदलाव हो सकता है बिहार में? बहुत बेहतर बदलाव होगा और जो सोच लेके प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं उनका सोच बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो है गांधी जी का भी यही सोच था कि 70-75% लोग जो है गाँव ही में रहते हैं और गाँव ही का विकास होना चाहिए और हमारे सोच से यह बेहतर होगा और प्रशांत किशोर जी का ये सोच जो है आगे तक भी बेहतर। ओके, तमाम जैसे कि कोऑर्डिनेटर बनाया गया और है इसी बीच यहाँ पर पुरैया से आप ही एक तरह से मुखिया जी हैं, ओवरऑल क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग के कंधे पे और तमाम जनता एक तरह से आएगी सर से मिलने के लिए, यहाँ पे जिस तरह से जो यात्रा होने वाली है 2 अक्टूबर से, उसके बाद 6 अक्टूबर को एक तरह से मैनाटाल में एंट्री करेंगे प्रशांत किशोर, ओवरऑल क्या लगता है कि कितना लोग अपनी बातों को और समस्या को उन्हें रखेंगे सामने? यहाँ मैनाटाल में तो 70% लोग अपने बातों को अपने समाज से मिलने के लिए उनके साथ जुड़े मिले रहेंगे जी। ठीक है, अभी मिलेंगे तो आप लोग पूरा एक तरह से जो भी प्रोग्राम होगा उनके साथ ही साथ रहेंगे एकदम, जहाँ तक वो खोलेंगे वहाँ तक हम लोग। आपका नाम? अनीसुल आजम और सीनियर एक तरह से हैं। जिस तरह से चीजें हो रही है, बदलाव की एक तरह से कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि बदलाव यकीनन जरूरी है बिहार में? बहुत कुछ देखा गया और क्या चीजें आप एक सीनियर सिटीजन हैं, क्या होना चाहिए स्पेशली जो देखिए सबसे बड़ी बात है जो यूथ है बिहार के या पूरे इंडिया के, प्रशांत किशोर जी को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं और उनके वैचारिक सोच से इत्तेफाक रखते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी पदयात्रा जो बिहार में हो रही है
तो उनका स्लोगन जो है, कि सही लोग, सही सोच और सबका साथ। तो सामूहिक विकास या सामाजिक विकास इसी सोच के अंतर्गत होता है, और इस प्रयास में हम सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और सबका समर्थन हो, जिससे पूरे बिहार में बदलाव की आंधी चले। हम लोग प्रशांत किशोर जी इस पद यात्रा को कैसे आप देख रहे हैं? बहुत आशान्वित होकर देख रहे हैं हम लोग। ये आने वाले समय में इस पदयात्रा का उद्देश्य, जो उनकी सोच है, जो बिहार के माने उत्तम भविष्य के लिए कारगर होगा, उनके साथ हम लोग की भी सोच यही है। ओके, थैंक यू सो मच। इसी बीच नौजवान हैं, एक यंग एंड टैलेंटेड, जो ख़ासतौर पर सिकटा विधानसभा में तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ओवरऑल क्या लगता है कि आप एक तरह से बाहर भी जाकर अपना जॉब भी करते हैं, लेकिन बिहार में क्या आप देखते हैं कि इस पद यात्रा के थ्रू कितना बदलाव हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी खुल सकता है बिहार में? जो एक पूरी अपॉर्चुनिटी है 100%। जिस तरह से प्रशांत किशोर का सोच है, जिस तरह से उनका स्लोगन है, जिस तरह से उनका कार्य है, पूरा इंडिया में तो अलग बात है, पूरे वर्ल्ड वो फेमस कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जनता जो भी वो उन्होंने कदम उठाया है, जो भी वो अपना मतलब पद यात्रा चंपारण से शुरू किए हैं, गांधी जी के बाद उन्हीं का दूसरा स्थान आ रहा है। तो गांधी जी जिस तरह से अंग्रेजों को भगा दिए, देश को आज़ाद करा दिए, मेरा यही सोच है कि वो भी इस देश की जितनी गंदी राजनीति करने वाले नेता हैं, पॉलिटिकल हैं, उनको ये जनता को ऐसे एक्टिवेट करेंगे कि जनता भी उनको यहाँ से, इस देश से, इस राज्य से, सबको गंदे पॉलिटिक्स करने वाले को सबको भगा देंगे, और उनका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एम बाबू आलम, जो कि एक तरह से विधानसभा सिकटा से चुनाव लड़ चुके हैं, और तमाम यहाँ पर जो हैं मायनाटांड़ के क्षेत्र के निवासी, और एक तरह से जन स्वराज का जो कोर कमेटी जो टीम बनी है, उसमें मैंने आपको खुसूसी तौर पर बातें करके बताया, समझाया कि किस तरह से जो पद यात्रा होने वाली है, कितना इफेक्टिव होने वाली है सोशली तौर पर और पॉलिटिकली तौर पर, और एक तरह से बड़ा सा फॉर्मेशन होने वाली है इन फ्यूचर। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज़ में हम तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मायनाटांड़ ब्लॉक के मायनाटांड़ पंचायत से।